कायनात में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो सिर्फ चीज़ों को तोड़ती नहीं बल्कि हकीकत को बदल सकती हैं। सोचो, एक ऐसी पावर जो स्पेस को मोड़ सके, वक्त को स्लो कर दे और रोशनी जैसी फास्टेस्ट चीज़ को भी कैद कर ले। सवाल ये नहीं कि पावर किसके पास ज़्यादा है, असल सवाल तो यह है कि कायनात को कंट्रोल करता कौन है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं सफर पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं चैनल न्यूरोफोर्स, जहां सोच मिलती है लॉजिक के साथ। नाज़रीन किराम, साइंस में पावर का मतलब सिर्फ एनर्जी या ताकत नहीं होता बल्कि कंट्रोल होता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा रियलिटी पर असर डाल सके वो उतनी ही पावरफुल होती है। इस कंट्रोल को हम एनर्जी डेंसिटी, इन्फ्लुएंस रेंज और फंडामेंटल लॉज के जरिए समझते हैं। जो चीज़ सिर्फ तोड़ती नहीं बल्कि रूल सेट करती हो, वही असल पावर कहलाती है। हमारी कहानी सूरज से शुरू होती है। सूरज हर सेकंड आइंस्टाइन के मशहूर फार्मूला E=mc² के जरिए एनर्जी पैदा करता है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर रोशनी और गर्मी देता है। सिर्फ 0.7% मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन यही छोटी सी कन्वर्जन पूरी ज़मीन पर जिंदगी को मुमकिन बनाती है। लेकिन न्यूरोफोर्स का सवाल यह है, अगर सूरज इतना पावरफुल है तो फिर कायनात के स्केल पर वो इतना छोटा क्यों लगता है? जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में होता है तो वो सुपरनोवा बनकर फट जाता है। एक्सप्लोजन इतना ब्राइट होता है कि कुछ लम्हों के लिए पूरी गैलेक्सी पर भारी होता है। मजे की बात यह है कि सोना, लोहा, यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स इसी तबाही से पैदा होते हैं। यानी आपके जिस्म का हर एक एटम किसी सितारे की मौत की याद है। इससे हमें ये समझ आता है कि पावर सिर्फ तबाही नहीं, क्रिएशन भी होती है। सुपरनोवा के बाद जो बचता है वो कभी कभी न्यूट्रॉन स्टार होता है, लेकिन सूरज से ज्यादा वजन, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक चम्मच मटेरियल का वजन पहाड़ों से ज्यादा हो जाता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार, जिन्हें मैग्नेटर्स कहते हैं, इतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर को वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फिर भी ये पावर सिर्फ लोकल होती है, यूनिवर्सल नहीं। अब बात आती है ब्लैक होल की, वो चीज जहाँ ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल स्पेस और टाइम दोनों को बेंड कर देता है और उसके करीब वक्त स्लो हो जाता है। लेकिन एडवांस साइंस ये भी बताती है कि ब्लैक होल्स हमेशा जिंदा नहीं रहते। हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। अगर कोई चीज मर सकती है तो क्या वो सबसे पावरफुल हो सकती है? न्यूरोफोर्स यहीं पर सवाल उठाता है। यहाँ से कहानी एक और गहरी जगह पर चली जाती है, यानी कि डार्क एनर्जी। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड नहीं हो रही बल्कि तेज होती जा रही है, और इस एक्सेलरेशन के पीछे डार्क एनर्जी का पूरा हाथ है। ये कायनात का तकरीबन 68% हिस्सा है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी चीजों को तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें दूर करती जा रही है। ये एक खामोश इंपीरियर की तरह है जो पूरी कायनात को बिना आवाज किए कंट्रोल करे जा रहा है। इससे भी आगे जाकर क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरीज आती हैं, जहां वैक्यूम एनर्जी और क्वांटम फ्लक्चुएशंस नए यूनिवर्स पैदा कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कायनात सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। अगर ऐसा है तो पावर का मतलब ही बदल जाता है, क्योंकि फिर असल ताकत वो होगी जो यूनिवर्स को जन्म देती है। आखिर में न्यूरोफोर्स इस नतीजे पर पहुंचता है कि कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ना ब्लैक होल, ना सुपरनोवा, ना ही डार्क एनर्जी, बल्कि सबसे बड़ी पावर कायनात के वो असूल है, फिजिक्स के लॉज, मैथमेटिक्स और स्पेस टाइम का फैब्रिक। ये वो सिस्टम है जो हर चीज को रूल करता है, खुद किसी के रूल में नहीं चलता। यही थी न्यूरोफोर्स की आज की सोच, जहां इल्म सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि महसूस करवाया जाता है। जब तक इंसान सवाल करता रहेगा, इल्म जिंदा रहेगा और कायनात अपने राज धीरे धीरे खोलती रहेगी। इसी के साथ न्यूरोफोर्स का सफर आज यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूरोफोर्स के साथ, जहां सोच मिलती है लॉजिक के साथ। अल्लाह हाफिज।